हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संजय सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विन एक्सप्लेन में। तो फाइनली दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और ढेर सारा प्रॉफिट कर रहे होंगे। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो सेकेंड टेस्ट मैच खेला जाएगा उसके बारे में। तो फाइनली मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि देखो दोस्तों, आप यहाँ से अच्छा प्रॉफ़िट करना आए हो, अगर चाहते हो कि इस वीडियो के हेल्प से आप एक बेहतरीन से बेहतरीन मोटा रकम आप यहाँ से हासिल करना चाहते हो, तो मैं आपको उसमें मदद कर सकता हूँ। कैसे करना है, कैसे कप्तान बनाने हैं, कैसे वाइस कप्तान बनाने हैं, वो मैं आपको सब कुछ सजेस्ट कर दूँगा। तो फाइनली टेस्ट मैच है, तो टेस्ट मैच में सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हमें कौन-सा बैट्समैन पसंद रखना है, आपने सिलेक्ट करना है, जो हमें भाई आज के मैच में अच्छा खासा प्रॉफ़िट करके दे सकता है। तो फाइनली इस वीडियो को मैं 4 भाग में डिवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। तो 4 भाग में डिवाइड करने का मेरा मतलब ये, इससे क्या होगा कि पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि पिच के बिहेवियर कैसी है, पिच पर टेस्ट मैच की जो पिचेस होती है उस पर किस तरह से गेंदबाज यहाँ पर विकेट लेते हैं, कैसे बैट्समैन यहाँ पर रन बनाते हैं, या तो कौन सा ऑलराउंडर यहाँ पर बैटिंग के साथ-साथ विकेट लेके देता है, वो बात कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम पहले देखेंगे प्लेयर्स की पोजीशन को देखेंगे, उसके स्टेट्स को समझेंगे कि प्लेयर की हेड टू हेड के क्या स्टेट्स है, प्लस हम ये देखेंगे कि अगेंस्ट इस पिच पर वो कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। और अंत में हम तीसरी हम बात करते हैं, तीसरे में हम ये देखेंगे कि उस प्लेयर को किस गेंदबाज से दिक्कत होती है, या तो किस गेंदबाज को भाई उस बैट्समैन से दिक्कत होती है, इसके बारे में जानेंगे। और अंत में हम बनाएंगे एक फाइनल ग्रैंड लीग की टीम, जो फाइनली में जहाँ तक उम्मीद होगी कि ये ग्रैंड लीग की जो टीम मैं दूंगा यहाँ पर, वो फाइनल से फाइनल वही होने चाहिए। बस अगर टॉस के बाद थोड़ी सी अपडेट आती है कि अगर कोई प्लेयर उसमें से नहीं खेल रहा हो, तो उसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा कहाँ पर, टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर जुड़ना क्यों है, तो टेलीग्राम पर जुड़ने का आपको मेन मुद्दा ये हो जाता है कि आपको फाइनल टीम प्रोवाइड जो किया जाता है यूट्यूब पे करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इसलिए कहता हूँ जो फाइनल टीम आएगी लाइनअप्स के बाद, वो आज आ सकती है कहाँ, हमारे टेलीग्राम पर। तो इसलिए कहता हूँ, अगर आप भी इच्छुक है हमारे टीम से खेलने के लिए और अच्छा खासा प्रॉफिट करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। तो अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया है, तो अब लगे हाथ ये भी करो कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आगे दिन आते मतलब आगे वाले दिन में भी आपको सबसे पहले हमारी यूट्यूब के चैनल से आपको ढेर सारा प्रॉफिट करने वाली वीडियो प्राप्त होती रहेगी, जिससे आप ढेर सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम चलते हैं, तो ये मैच जो होने वाला है पिच के बारे में हम सबसे पहले पिच रिपोर्ट को हासिल करेंगे, क्योंकि अगर आपका पास एक बेहतरीन पिच रिपोर्ट है, तभी उस कंडीशन को समझते हो आप वहाँ पर एक अच्छा खासा टीम बना सकते हो, कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हो। तो पहले हम जानेंगे कि ये मैच एमसीजी में होने वाला है। तो एमसीजी के नाम से आपके दिमाग में क्या आता है कि जब भी आपको पता है कि अगर आपने एमसीजी के पिचेस के बारे में हमको पता है, तो आपको दिमाग में ये सवाल आता होगा कि एमसीजी के पिच में बाउंस ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर बाउंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होता है, बल्लेबाज जो है वो यहाँ पर खेलना पसंद करते हैं। तो बल्लेबाज जब यहाँ पर खेलना पसंद करते हैं, तो आपको समझ में आ गया कि इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो सकता है। जब बल्लेबाज यहाँ खेलना पसंद करेंगे, तो ये हो सकता है कि यहाँ पर गेंदबाज को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना हो सकता है। सबसे ज़्यादा कौन से गेंदबाज को मैं कहूँगा कि यहाँ पर अगर पिच की डिटेल्स को देख के अगर हम पिच के बारे में समझे, तो हमें ये नज़र आया कि यहाँ पर स्पिन गेंदबाज को थोड़ी-सी ज़्यादा मदद नहीं मिलती, ठीक है। तो किस गेंदबाज को मदद मिलती है, तो यहाँ पर पेसर जो गेंदबाज होते हैं, वो यहाँ पर अधिकांश विकेट निकालते हैं मेलबर्न के पिच पर। हालाँकि मैं पिच के बारे में आपको दिखाऊँगा आगे चल के, क्यों मैं बता रहा हूँ कि पेसर यहाँ ज़्यादा विकेट निकालते हैं, और क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पिनर यहाँ पर विकेट नहीं निकाल पाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें कैसे पेसर को लेके चलना है टीम में, जो हमें विकेट लेके दे सकता है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। प्लस ये भी हम जानेंगे कि कौन सा स्पिनर को लेके चलना है, या तो स्पिनर को ड्रॉप करके चलना है, वो भी हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, गेंदबाजों के सेक्शन में चलते हैं, स्पिनर और पेसर की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि लास्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ कि लास्ट 5 मैच के बारे में हम लास्ट 5 मैच का रिकॉर्ड उठाएँगे। उससे हम ये अंदाज़ा लगाएँ कि लास्ट 5 मैच में किस तरह से गेंदबाजी हुई है, किस तरह से गेंदबाजों ने विकेट निकाला है, और कौन से गेंदबाजों ने विकेट निकाला है। तो यहाँ आपको पता है यहाँ पर तेज़ बाउंस ज़्यादा होती है इस पिच पर, तो यहाँ पर क्या हुआ, पेसर को विकेट तो अधिक मिला। तो देखो,
हमें अपनी टीम में क्या लेके चलना है। देखो अब तक मैंने दिखाया कि 5 मैच में इस पेसर ने अब तक कितने विकेट निकाले हैं, तो अब तक 124 विकेट यहाँ पर पेसर ने निकाला हुआ है। और यहाँ पर स्पिनर ने 34, मतलब स्पिनर ने यहाँ पर 34 विकेट निकाला है। पेसर ने कितना निकाला, 124 विकेट। तो आपने इससे ये अंदाज़ा आ चुका होगा कि हाँ, यहाँ पर भाई पेसर का बोलबाला है इस पिच पर, तो यहाँ पर पेसर विकेट निकाल सकता है। अब हम चलते हैं कि हमें कौन से पेसर को लेके चलना होगा। अगर हम ग्रेनली की टीम बना रहे हैं तो हमारे पास राइट आर्म पेसर को लेके चलना है, क्योंकि राइट आर्म पेसर ने अब तक यहाँ पर इस पिच पर 5 मैच में 115 विकेट तो भाई राइट आर्म पेसर ने ही निकाला है। तो कहीं ना कहीं राइट आर्म पेसर इस पिच पर विकेट निकालते हैं, तो हमारे टीम में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हम अपने जो ग्रेनली की टीम बना रहे हैं उसमें राइट आर्म पेसर को जरूर फोकस करें, या तो हम उसे कप्तान वाइस कप्तान करके भी जा सकते हैं। अ, देखो स्पिनर की बात करें तो सबसे, अगर आप चाहते हैं स्पिनर को भी लेके चलना, तो आपको मैं कहूँगा कि ऑफ ब्रेक स्पिनर को लेके चलना, जो हालांकि यहाँ पर 25 विकेट निकाला हुआ है। तो हमारे पास जो जो ऑफ ब्रेक कौन सा गेंदबाज है वो हम जान लेंगे और उसको ट्राई करेंगे, कोशिश करें कि हम एक स्पिनर को भी यूज कर पाएँ। ठीक है। तो फाइनली पिच के हिसाब से आपको समझ में आ चुका है कि हमें कैसे गेंदबाज को लेके चलना है, या तो हमें स्पिनर को लेके चलना है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं हम प्लेयर्स के बारे में, उसके वीक पॉइंट को पकड़ेंगे और उसके स्ट्रॉन्ग टीम और उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भी हम समझेंगे कि वो प्लेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है इस पिच पर, या हेड टू हेड में, या तो बॉलिंग सेक्शन से क्यों जिसको दिक्कतें पड़ती है, कौन सा गेंदबाज उसे आउट कर सकता है, उसके बारे में आगे हम चल के बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है डेविड वार्नर का। तो है, हालांकि मैं डेविड वार्नर के बारे में बात करता हूं तो उससे पहले मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखो डेविड वार्नर एक ऐसा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जिसका ये टेस्ट मैच जो है, मतलब 100वां टेस्ट मैच होने वाला। तो 100 टेस्ट मैच जबकि होने होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये चाहेगा कि भाई क्यों ना अपने 100 टेस्ट मैच में भाई अच्छा खासा परफॉर्मेंस करे। तो आप जीएल में एक रिस्क लेना चाहते हो तो आप इसे कप्तान या तो वाइस कप्तान करके जाना, क्योंकि भाई अपनी 100 टेस्ट मैच में भाई कहीं ना कहीं अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने की उम्मीद मैं करता हूँ, कर सकता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं डेविड वार्नर की, हम हेड टू हेड के पकड़ते हैं। तो हेड टू हेड हमें मुझे ये नजर आया कि अब तक डेविड वार्नर जब भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच खेली है उसमें क्या हुआ है, उसमें देखो 13 मैच में 1205 रन बनाया हुआ है। किसके अगेंस्ट में, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में 13 मैच में 1200 रन। तो कहीं ना कहीं 48 के एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस है। अब बात करते हैं हम वेन्यू पर, मतलब पिच पर क्या कंडीशन रही है। तो पिच पर 11 मैच में 594 रन बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं पिच पर भी अच्छे खासे ठीक ठाक प्लेयर्स परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और इनकी जो दिक्कतें आती है, किस गेंदबाजी से दिक्कतें आती है, इनकी जो दिक्कतें आती हैं वो है रबाडा के सामने। तो रबाडा के सामने इन्हें थोड़ा सा संभल के खेलना होगा, क्योंकि रबाडा के सामने ये 6 बार ही आउट हो चुके हैं। तो अगर ये रबाडा को थोड़ी सी फेस कर लेते हैं तो डेविड वार्नर का जो भाई बॉलवाला है वो अच्छा से हो सकेगा और अच्छा खासी रन बना के जा सकते हैं। नेक्स्ट बैट्समैन आते हैं जिसका नाम है उस्मान ख्वाजा। हालांकि जो ओपन करेंगे भाई हमारे डेविड वार्नर के साथ। तो उस्मान ख्वाजा जब आते हैं तो इनकी जो मैं कहूँगा कि इनकी जो हेड टू हेड की स्टेट्स है ना, अब तक हेड टू हेड में क्या किया, 9 मैच में 569, मतलब 570 रन के करीब ये हेड टू हेड में बनाया हुआ है, वही 32 के एवरेज से। ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ हेड टू हेड की जी। और मैं कहूँगा कि अगर वेन्यू की बात करें तो अब तक यहाँ इस वेन्यू पर 9 मैच खेल के इसने 536 रन बनाए। तो कहीं ना कहीं ये हेड टू हेड प्लस वेन्यू पर भी कोई ना कोई एक कंडीशन पर खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हालांकि आपको 52 से 54 रन की पारी अगर दे या तो 70 से 80 की भी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक पिक अच्छा हो जाएगा, जो आपके लिए ड्रीम टीम प्लेयर बनने के लायक बन सकता है। अब हम बात करते हैं इनकी कमजोरी क्या रही है, इनको किस गेंदबाज से दिक्कतें हो सकती है। अगर मैं बात करते हैं हेड टू हेड के परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो इन्हें इनकी दिक्कतें हैं रबाडा। हम रियलिटी चेक करके आपको साफ साफ दिखाएंगे कि आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। एक तो रबाडा है और दूसरा नाम आता है दूसरा नाम आता है आपका मिचेल स्टार्क। तो देखो ये दो सॉरी मिचेल स्टार्क मैंने बोल दिया, मार्को जेनेसन। ठीक है। ये दो गेंदबाज है, मैक्रो जेनेसन और रबाडा। तो दोनों के सामने थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है किसको, उस्मान ख्वाजा को। हालांकि उस्मान ख्वाजा को दिक्कत क्यों आएगी मैं आपको समझा देना चाहूँगा कि रबाडा ने अब तक भाई उस्मान ख्वाजा को 4 बार आउट करके रखा हुआ है। वहीं हम बात करके मार्को जेनेसन की, तो इसने अब तक
उस्मान ख्वाजा को 3 बार आउट करके रखा हुआ है। तो अगर आपने ग्रैंड लीग में कप्तान करने की सोच रहे हो तो ये स्टेट्स को एक बार समझ लेना कि हाँ, आपके लिए ये स्टेट्स कप्तान करने लायक है तो कीजिएगा, नहीं तो आप ड्रॉप करके जा सकते हैं, मेरे स्टेट्स की माने तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैट्समैन जो है जो कि जिसका नाम है ये नहीं निकल पाएगी रे। जिसका नाम है जो नेक्स्ट बैट्समैन है जिसका नाम है मार्क लाबुशैंग। तो देखो हाँ, फाइनली इसकी हम हेड टू हेड के स्टेज को देखेंगे तो अब तक इस बंदे ने अब तक एक मैच खेला जिसमें से एक मैच में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हालांकि आपको पता है बोर्न ऑफ साउथ अफ्रीका है, ये साउथ अफ्रीका की तरफ से जन्मे हुए हैं, काफ़ी अच्छा प्लेयर है। हालांकि टेस्ट सीरीज की बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, टेस्ट में 60 के एवरेज से खेलते हैं, ठीक है। टेस्ट मैच की मानो तो 60 के एवरेज से ये बंदा खेलता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए टेस्ट पिक मैं कहूँगा कि बेस्ट पिक होने वाला है। आप इसे आँख मूंद के कप्तान या तो वाइस कप्तान करके चले जाना, आपका अच्छी आपकी तरफ से मैं कहूँगा कि अच्छा पिक हो सकता है। एक मैच में 16 रन बनाए और 7 मैच में मैं कहूँगा वेन्यू पर तो 482 रन वेन्यू पर बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा पिक हो सकता है। और मैं कहूँ तो ये रियलिटी चेक करते हुए मुझे ये नजर आया कि कोई ऐसा खास ऑप्शन नहीं है कि इनके साउथ अफ्रीका के पास जो इन्हें अधिकांश आउट किया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बैट्समैन स्टीवन स्मिथ, भाई जो इस टीम के और मैं कहूँगा कि क्यों इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं ये इस मैच में। हालांकि मैं आपको ये समझा देना चाहूँगा, हेड टू हेड की बात करते हैं तो 10 मैच 665 रन हेड टू हेड में इस बंदे ने बनाया हुआ है। अब हम बात करते हैं पिच पर 79 रन 79 के एवरेज से ये बंदा खेला है पिच पर, तो समझ सकते हो 12 मैच में 1250 रन बनाया हुआ है। तो कहीं न कहीं ये परफ़ॉर्मेंस करने लायक काफ़ी योग्य प्लेयर है, क्योंकि वेन्यू पर इसकी मानो तो काफ़ी अच्छा बनती है। तो इस पिच के अकॉर्डिंग ये अच्छा खेलता है और मैं कहूँगा ऐसे टीम में आप ज़रूर वाइस कप्तान का दर्जा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पिच पर जो खाली इनकी पिच के आंकड़े देखें आप देखोगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि 12 मैच में 1200 रन, तो 13 मैच में 1300 रन भी हो सकता है, क्योंकि भाई ये बंदा यहाँ पर हाफ सेंचुरी, सेंचुरी कर सकता है, ठीक है। अब बोलेंगे इसको किस गेंदबाज से थोड़ी-सी दिक्कतें हो सकती है, तो इनको जो दिक्कतें होती है वो है एक रबाडा और आपका है केशव महाराज। तो केशव महाराज और हमारे गेंदबाज है जिसका नाम है रबाडा। ये 2 गेंदबाज से थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है, किसको? इन दोनों गेंदबाज से दिक्कत हो सकती है स्टीवन स्मिथ को। तो थोड़ी-सी स्टीवन स्मिथ को इन द तेलो तो थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है स्टीवन स्मिथ को। तो देखो हालाँकि केशव महाराज ने स्मिथ को 3 बार ही आउट करके रखा है, वहीं रबाडा ने इसे 4 बार आउट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो कहीं न कहीं इन दोनों के मैचअप्स बन सकते हैं स्मिथ के अगेंस्ट। तो देखना लायक मैच रहने वाला है। हालाँकि मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इसे जोड़ो कप्तान या वाइस कप्तान के लिए प्रॉपर आप मान सकते हैं। तो अब बात करते हैं जैसे कि ट्रेविस हेड के बारे में बात करते हैं, तो हालांकि ट्रेविस हेड के बारे में हम कंडीशन को माने और इसकी बात को देखो इसकी कंडीशन में ही आपको समझा देता हूँ। इसने बंदा ने भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था एक मैच में, जिसमें 92 रन बनाया था एक मैच में। और मतलब एमसीजी की पिच पे कहूँ ना, इसकी पिच पे कैसा परफॉर्मेंस किया था, तो पिच पे इसने 10 मैच में 716 रन बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं पिच के अकॉर्डिंग माने, हेड टू हेड के अकॉर्डिंग माने, तो ये बंदा आपके लिए बेस्ट पिक बन सकता है, क्योंकि गेंदबाजी भी ये बंदा करने वाला है, ठीक है। तो अगर अगर ये गेंदबाजी से भी आपको प्रभावित करता है तो ये आपके लिए बेस्ट पिक बन सकता है, आपके टीम में होने लायक ये प्लेयर है। तो इम्पोर्टेंट पिक ये भी है। अब बात करेंगे इसको किस गेंदबाजों से थोड़ी सी खतरा हो सकती है, तो जिसका नाम है रबाडा। तो रबाडा के सामने थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, हालांकि सारे गेंदबाज को अच्छे से फेस कर सकते हैं, बट थोड़ी सी रबाडा के सामने थोड़े से इसको कंडीशन मतलब थोड़े से बच के खेलने होंगे। तो अब बात करते हैं, हालांकि मैंने ऑलरेडी 5-6 ऐसे प्लेयर के बारे में बता दिया जो तगड़े-तगड़े परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, मतलब हम साउथ अफ्रीका की तरफ से हम जानेंगे कि वो 5-6 ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनके स्टेट्स को हमें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डीन एल्गर के बारे में, और हम जानेंगे अ, अ, इरवी इरवी के बारे में जानेंगे। तो एल्गर और इरवी के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि दोनों के हेड टू हेड के स्टेट्स क्या है। मैं पहले बात करता हूँ डैन एल्गर की। तो इसने अब तक 11 मैच में, मतलब देखो ध्यान देना, 11 मैच में 209 रन बनाया। तो कहीं ना कहीं कोई खास स्टेट्स तो आप नहीं कर सकते इसको। बट मैं ये कहूँगा कि देखो हेड टू हेड पे मैं कहूँ तो अच्छा परफॉर्मेंस है, बट वेन्यू पर अब तक खेला नहीं है। तो कहीं ना कहीं
वेन्यू पर ना खेलने की वजह से थोड़ी-सी कंडीशन ख़राब हो या क्या हो, वो तो मैच के बाद भी पता चलने वाला है। हालाँकि किस गेंदबाज़ से एल्गर को खतरा हो सकता है, तो हम नाम लेते हैं। एक तो हैज़लवुड है और एक आपका मिचेल स्टार्क है। तो देखो कहीं न कहीं हैज़लवुड को अगर मौका मिलता है, तो देखने लायक हो सकता है कि मौका मिले या ना मिले, बट कोशिश रहे कि इस मैच में इसे मौका दिया जा सकता है। तो बट अगर मिलता है तो हैज़लवुड के सामने और मिचेल स्टार्क के सामने थोड़ा-सा खेलना डीन एल्गर को थोड़ा-सा कठिनाई से भरा हो सकता है। तो कोशिश करेंगे डीन एल्गर इन दोनों को थोड़े से अच्छे खेले, और जिस वजह से ये टीम में एक यही प्लेयर है डीन एल्गर, जो साउथ अफ्रीका की तरफ से काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ-साथ अच्छी तरह से बैटिंग निभा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट प्लेयर डीन एल्गर भी आपकी टीम में हो सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे नेक्स्ट बैट्समैन इर्विक के बारे में। तो इर्विक की जो कंडीशन मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहले हम इर्विक को यहाँ से रखेंगे और यहाँ से हम इसे ड्रॉप करेंगे। अब बात करें इर्विक के बारे में, तो इर्विक के बारे में हम बात करते हैं तो इनकी जो कमजोरी रही है, तो थोड़े से पेस के सामने थोड़ी-सी हिचकिचाते हैं। हालाँकि एक्स्ट्रा पेस के सामने थोड़ी-सी हिचकिचाते हैं। तो कहीं न कहीं प्रेशर को किस तरह से फेस करते हैं, वो मैच देखने लायक रहने वाली है। बात करेंगे हेड टू हेड के बारे में, तो अब तक इसने एक मैच में 13 रन बनाया, और टेस्ट करियर में 8 मैच में 380 रन बनाया, टेस्ट मैच की बात है तो। तो अच्छे खासे पिक हो सकते हैं गेंदबाजों से, कोई ज़्यादा राइट हैंड पेसर से थोड़े से बच के खेलेंगे तो भाई पिक अच्छे खासे पिक ये भी हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके लिए। वहीं हम बात करेंगे उसके बाद नेक्स्ट बैट्समैन हम बात करते हैं रस्सी वनडरसन की। तो देखो रस्सी वनडरसन को टीम में लेने से पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि ये प्लेयर को अगर हम टीम में ट्राई कर रहे हैं तो हमें किस बिहेव पर ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेयर है जो आपको मैं बता देता हूँ कि इसने हेड टू हेड भी खेला है प्लस वेन्यू पर भी खेला है। तो कहीं ना कहीं देखो मैं कहूँगा कि ये अगर आप ये साउथ अफ्रीका की टीम चेस कर रही है तो मैं कहूँगा कि 51 के एवरेज से ये बंदा चेस करता है रसीव एंडरसन। तो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि चेस मैच में ये अच्छा खासा पिक होता है, और अब तक 17 मैच में 900 रन बना चुका है टेस्ट मैच की हम रिकॉर्ड देखें तो इनकी कमजोरी कोई खास नहीं है, बट ये अच्छे खासे पिक प्लेयर है। और सेकंड इनिंग में अगर मौका मिलता है, साथ में सेकंड इनिंग कर रही हो तो ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपको वहाँ पर अच्छा खासा रन बना के दे सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे टेम्बा बमुआ की तो बारे में। तो हालांकि इसने अब तक 6 मैच खेले हेड टू हेड के, जिसमें से 6 मैच में अब तक इसने बनाया 365 रन। इनकी जो कमजोरी रही है नाइनल के सामने, तो नाइलन के सामने हालांकि ये 3 बारी आउट हो चुके हैं। इनकी जो मैचअप्स है नाइलन के सामने थोड़े से उनको अच्छे से फेस करते हैं तो ये भी अच्छे खासे रन बना सकते हैं, अन्यथा ये उनके गेंद पर अगर फंसते हैं तो अच्छा खासा पिक नहीं बन पाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बैट्समैन जैसा कि कैमरन ग्रीन है, सॉरी कैमरन ग्रीन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि मैक्रो जेनेसन है। मैक्रो जेनेसन की आप बात करें तो अब तक इसने हेड टू हेड की बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस से प्रभावित किया, एक मैच में 3 विकेट भी है। और साथ ही हम बात करें तो टेस्ट मैच की माने तो 8 मैच में 40 विकेट निकाल के रखा हुआ अगेंस्ट टेस्ट मैच की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी पिक प्लेयर है। और देखो मैं कहूँगा कि अगर गेंदबाजों से पिक करना है तो आपके लिए बेस्ट पिक मैं कहूँगा कि आप रबाडा को जो ट्राई करना है, और जो कि 8 मैच में 46 विकेट निकाल चुका है। तो रबाडा, केशव महाराज और मैक्रो जेनसन ये सब कुछ पिक ऐसे प्लेयर है जो आपको बैटिंग के जरिए भी पॉइंट दे सकते हैं, आपको बैटिंग के हिसाब से भी पॉइंट देंगे, गेंदबाजी से भी आपको जो देंगे ही देंगे। बट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि अगर गेंदबाजी प्लस बॉलिंग दोनों से जो पॉइंट दे वो बंदा आपकी टीम में हो तो ग्रैंड लीग जीतना काफ़ी आसान हो जाता है। तो फाइनली दोस्तों मैंने जहाँ तक मेरी कोशिश थी मैंने आपको ए टू जेड सारे स्टेट्स को समझाया, पिच के बारे में समझाया, प्लेयर्स के कमजोरी और वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट को समझाया। और फाइनली अब बात करते हैं कि हम चाहते हैं एक हम ऐसी ग्रैंड लीग की टीम बनाए जो आपको ज़्यादा चेंजेस करने का दरकार ना पड़े, ज़रूरत ना पड़े। अगर टॉस से पहले अगर ये सारे प्लेयर टीम में हैं तो अब ठीक है, अगर टॉस के बाद भी ये प्लेयर कोई प्लेयर प्लेइंग 11 में नहीं रहते हैं तो वो अपडेट मैं दूंगा टेलीग्राम पर, मैं सीधा अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम पर आ जाना, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि कौन से प्लेयर के अगेंस्ट कौन सा प्लेयर को पिक करना है और कौन सा प्लेयर आपके लिए बेस्ट बन जाएगा। और गेंद लेके जो टीम होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम पर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के आप फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। तो अब बात करते हैं ग्रैंड लीग टीम बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं कहूँगा कि भिन्नाई को हमें ट्राई करना है विकेट कीपर सेक्शन से। यहाँ से स्मिथ हो जाएंगे, मार्क्स लुसेंग हो जाएंगे, डेविड वार्नर हो जाएंगे। यहाँ से डीन एल्गर, रसीब एंडरसन और उस्मान ख्वाजा और टेमा भमुआ। मैं कहूँगा कि अगर आपको यहाँ से ट्राई करना है तो रसीब एंडरसन को ट्राई कर सकते हो या तो डीन एल्गर को। फाइनली मैं रसीब एंडरसन के साथ ही जाना चाहूँगा। और नेक्स्ट मैं यहाँ से
टेरिस हेड है केसव महाराज है मार्को जेनसन। तो मैं यहाँ से सिर्फ टेरिस हेड को लेके चलूँगा और यहाँ से गेंदबाजी सेक्शन से पेट कमिंस हमारे पास रहेंगे और मैं यहाँ से रबाडा को ट्राई करेंगे और यहाँ से हम मिचेल स्टार्क के साथ जाएंगे और हम यहाँ से एस ब्लॉन्डी के साथ जाएंगे। तो फाइनली मेरे पास कुछ ऐसे ऐसे प्लेयर्स को मैं ट्राई करूंगा। अगर मैं चाहूँ तो बैटिंग के सेक्शन से मैं डीन अलगार के साथ भी जा सकता हूँ। तो कुछ हमारी जो ग्रैंड लीग की टीम बनने वाली है कुछ इस तरह से बनेगी। अगर मैं चाहूँ तो एक प्लेयर को ड्रॉप करके मैं सीधा सीधी जा सकता है एक ऑलराउंडर के साथ जो भाई हमारा मार्को जेनेसन का काम कर सकता है। तो मैं यहाँ से अगर इसे ड्रॉप करता हूँ तो मैं यहाँ से मैक्रो जेनेसन के साथ जा सकता हूँ जो हमारे लिए साउथ अफ्रीका के तरफ से भी बेस्ट पिक बन सकता है। तो फाइनली अब मैं कहूँगा कि अगर आप एक इस तरह की फाइनल टीम चाहिए तो अब आपको समझा दिया। इनमें से आपको अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं की ये टीम से ही हम ग्रैंड लीग जीत जाएँ तो आपको कप्तान वाइस कप्तान बेस्ट करने होंगे। देखो ऑप्शनली मैं कहूँगा कि पिच की स्टेट्स से माने तो भाई यहाँ पर स्मिथ बेस्ट है मुझे लग रहा है कप्तान की तरफ से, क्योंकि ये इस पिच के अगेंस्ट अच्छा खासा प्लेयर्स रहा है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया हुआ है। और आप सीधा सीधे वाइस कप्तान करना चाहो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रबाडा के साथ जा सकते हो या तो आप थोड़ी सी स्टेट्स को और थोड़ा सा समझ के करोगे कि मैं स्टेट के जरिए सिर्फ मैं बैटिंग की तरफ जाना चाहूँगा, उन्हीं से कप्तान या तो वाइस कप्तान बनाऊंगा तो आप मार्क लेविसन के साथ जा सकते हो या तो आप सीधा सीधे टेरिस हेड या तो आप यहाँ से मिचेल स्टार्क पेट कमिंस में से भी ऑप्शन है किन्हीं के साथ जा सकते हो कप्तान वाइस कप्तान के लिए। अगर आपने स्टीव स्मिथ को आपने अगर कप्तान वाइस कप्तान नहीं किया तो आप डेविड वार्नर को कर लेना। एक टीम में जरूर ट्राई करना क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक टीम में ये ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक बन जाएगा क्योंकि ये 100वां टेस्ट मैच है और इसका 100वां मैच टेस्ट मैच है। तो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से पूरी जी जान से अच्छे खासे रन बनाने की कोशिश करेगा तो आप कप्तान वाइस कप्तान इन दोनों का भी कर सकते हो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ ही आप एक बेहतरीन ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर देना और हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ अब तक फाइनल टीम चाहिए अगर टॉस के बाद जो भी अपडेट आती है इनमें से कोई चेंजेस करना पड़े मुझे बाय चांस तो आपको जो डायरेक्ट टीम मिलने वाली है वो मिलेगी टेलीग्राम पर। तो इसलिए कहता हूँ अब तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। तो ठीक है दोस्तों मैं संजय सिंह अलविदा लेना चाहूँगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर देना कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है तो ओके मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों।